विश्वनाथ ओगरदानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। जब तक शिव कृपा ना हो तब तक कोई सत्कर्म हम अपने जीवन का नहीं कर पाते। पीछे की आवाजें बोली बाबा देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जिनकी कृपा से पीछे आवाजें आ रही है, संपूर्ण विश्व की कल्याण करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव, जिनकी कृपा से मुख्य यजमान श्री राजेंद्र मोहन नोटियाल, प्रीति जी, मीना जी नोटियाल दिल्ली से, भंवरलाल जी सुल्तानिया परिवार दिल्ली से, भंवरलाल जी के सुपुत्र और पुत्र वधू जिनकी आज शादी की सालगिरह है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय नन्नेमल श्रीमाली, स्वर्गीय मथुरा जी श्रीमाली जी की स्मृति में नथुलाल जी श्रीमाली बेगमगंज राय से, श्रीमती मीरा अशोक राव जी कराड़ लातूर से, स्वर्गीय हरि कृष्ण राजा भाव बटोरे, स्वर्गीय अशोक कुमार बटोरे की स्मृति में आलोक जी बटोरे इंदौर से, स्वर्गीय कुंवर पाल उपाध्याय, स्वर्गीय नेत्रपाल जी उपाध्याय की स्मृति में गौरव उपाध्याय दिल्ली से, श्री अभय जी सारस्वत एडवोकेट, दीपिका जी सारस्वत इंदौर। ये सारस्वत परिवार अभय जी सारस्वत जो एडवोकेट इंदौर से हैं, इनकी मुख्य यजमान में ये तीसरी शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिन्होंने 11 कथा का संकल्प लिया। ये सारस्वत परिवार जिन्होंने 11 कथा में मुख्य यजमान बनने का एक लक्ष्य उठाया और ये तीसरी बार मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इनका एक ही कहना रहता है, बाबा देते रहे और हम शिव महापुराण की कथा करवाते रहें, ऐसी सुंदर भावना बाबा की कृपा से बनी रहे। स्वर्गीय भगवान दास जी भाटी, स्वर्गीय गोपाल दास जी भाटी की स्मृति में राजू जी भाटी हैदराबाद, स्वर्गीय शिव शंकर प्रसाद अग्रवाल, स्वर्गीय सावित्री देवी, स्वर्गीय विश्वनाथ जी राजगढ़िया, स्वर्गीय आनंदी देवी की स्मृति में राजेश पूनम अग्रवाल कोलकाता से, स्वर्गीय कौशल किशोर जी की स्मृति में श्याम नारायण शुक्ला, मोहित शुक्ला, प्रियंका अंजू शुक्ला, कांति कौशल नोएडा से, स्वर्गीय राम नारायण जी गुप्ता, स्वर्गीय निरंजन राम नारायण जी की स्मृति में मोनिश गुप्ता पुणे से, स्वर्गीय बंदी भंडारी, स्वर्गीय अयोध्याबाई भंडारी की स्मृति में करण भंडारी, योगेश जी भंडारी, रितेश राजेश भंडारी सागौर से, स्वर्गीय यश सिंधाड़े की स्मृति में आशा किशन राव जाधव, प्रमोद दीपक जाधव धूलिया से, स्वर्गीय किशन लाल गोदावरी अग्रवाल, बजरंग लाल जी, किशन लाल जी अग्रवाल, कल्पना प्रदीप अग्रवाल, रानी श्रेया जी जैन मुंबई से कथा के मुख्य यजमान बने हैं, नरेश कुमार गर्ग, सरोज गर्ग भिवानी हरियाणा से, सुरेश चंद्र मोहन लाल जी अग्रवाल औरंगाबाद से, स्वर्गीय सानो गोती ग्राम महलन चशपुर छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण किया है। एक बार सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा और उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया, ये नित्य कृपा करने वाली है। देखिए,
कैमरा आपकी ओर जाता है, आप लोग खड़े हो जाते हो, चिल्लाते हो, आवाज लगाते हो, उससे कई श्रोता बहन भाई को कष्ट होता है। आप बैठे रहोगे तो आप कैसे भी टीवी पर दिखोगे, आप ये ना सोचिए कि खड़े होने पर आप दिखोगे। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पावन शिव महापुराण की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर, रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर श्रवण करने को मिली है। जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन कथा के पंडाल में जो निर्मल स्वभाव से, निर्मल मन से अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा को समर्पित कर पावन भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, धन्य है वे सब और उनका कुल और उनका परिवार जिन पर ऐसी कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव की हुई है। कठिन में भी कठिन है मानव का शरीर, मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और अगर कठिन में भी कठिन मानव का शरीर है और उस मानव के शरीर में भी कठिन है भगवान का भजन करना। मिल गया मान लो मनुष्य का शरीर और हमसे कीर्तन नहीं हो पाया, भजन नहीं हो पाया, तो फिर उस मनुष्य शरीर की प्रधानता क्या है? फिर उस मनुष्य के शरीर की मुख्यता क्या है? 84 लाख योनियां काटने के बाद यह मानव का शरीर मिलता है। कितनी कितनी योनियां हमने पूर्व में निकाली है, यह हमको भी ज्ञात नहीं हो पाता है। पर अगर भगवान का भजन हमने किया है, भक्ति हमने की है, शिव जी को एक लोटा जल हमने चढ़ाया है, अविरल भक्ति को हमने धारण किया है, भगवान के भजन को हमने धारण किया है, तो ये निश्चित है कि हो सकता है अभी तक हम 84 लाख योनियां काट रहे हो, 84 लाख योनियों को निकाल रहे हो, पर हो सकता है कि अगर अब हम इस मनुष्य की देह को पाए हैं, डीले कम करो, मनुष्य की देह को पाए हैं और भगवान की भक्ति में अगर हम डूबे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा से निश्चित है कि अब हमारा फिर पुनः जन्म नहीं होगा, हम शिव की शरणागति में पहुंच गए। महाराज, तुमने डॉक्टर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यही काम करने वाली है। तुमने इंजीनियर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यही काम करने वाली है। तुम कोई एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी जो भी तुम बनना चाहते थे, ये सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यही काम करने वाली है। वहां वो डिग्री काम नहीं आएगी तुम्हारी, वहां पर केवल एक डिग्री काम आएगी कि जिंदगी में तुमने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, कभी किसी को एक अन्न का दाना खिलाया, किसी के दुख में तुम खड़े हुए हो, किसी के कष्ट में तुम सामने आए हो, किसी की तकलीफ को तुमने अपनी तकलीफ मानी है, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे। दिखावे से छूटकर अगर हमने कुछ किया है, दिखावे से छूटकर यदि हमने कुछ दिया है, तो ये मानकर चलना कि वो तुम्हारी दी हुई डिग्री वहां काम आएगी, वहां पर अपने को अपना जीवन संवारने के काम आएगी।
ये डिग्री केवल तुम्हारे को यहाँ मान दे सकती है, सम्मान दे सकती है। आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम जो भी बने हो, तुम्हारी ये डिग्री केवल तुम्हें यही काम है। ये डिग्री तुम्हारी वहां नहीं चलना है। वहां तो एक ही डिग्री चलती है कि मृत्यु लोक में जाकर तूने परमार्थ का कार्य क्या किया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब हम एक डिग्री तो प्राप्त कर लिए कि हम इस पद पर पहुंच गए, हम इस प्रतिष्ठा पर पहुंच गए, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमने इतना वैभव पा लिया, हमने इतना धन पा लिया, या हमने इतना नाम कमा लिया। ये डिग्री किसी काम की नहीं। डिग्री एक मूल है। तुम गंगा नहाओ ना नहाओ, तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, तुम किसी पवित्र नदी के तट पर पहुंचो ना पहुंचो, पर इतना याद जरूर रखना कि किसी के आंख के आंसू अगर बह रहे हो तुम उसके करीब जरूर पहुंच जाना, उसके करीब, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबको दिखावा प्रिय लगता होगा पर मेरे महादेव को कोई दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंभू को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। एक लोटा जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ना ना, आप तो केवल शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना, मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान कर। कल की कथा में था, वो एमटीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया, रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। भटक गए। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं, आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं, गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं,
घर में दो तरह के लोग हैं, अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट वाइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से। और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो, और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता है। मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया, मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल, आपने उसको परखा है, और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपए देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपए तुमने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो, उसी तरह शिव की जो भक्ति है, तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा, उतना वो प्रदान करते चले जाएगा, उतना वो देते चले जाएगा। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद में ये विचार कर लेते हैं कि अभी तक तो भगवान ने हमारा सुना ही नहीं। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद ये विचार कर लेते हैं कि भगवान तो हमको सुन ही नहीं रहा, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल से किया गया भजन, भगवान की भक्ति जो हृदय से करी जाती है, दिल से करी जाती है, मन से, चित्त से, वृत्ति से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव की भक्ति जो दिल से करी जाती है, मन से करी जाती है, चित्त से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान उसको दिखावे से नहीं देता, भगवान फिर उसको मन से ही देना प्रारंभ कर देता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी, जब से तेरा गुलाम हो गया, पकड़ रहा है गला, तब से मेरा भी नाम हो गया हो, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे बड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया ये सबसे बड़ी, मेरी किस्मत का जब गुल
खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। वायलिन की आवाज कम करो। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। एक पुराना और एक नया, एक पुराना एक नया। अब नया जो 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 3 महीना हुआ, और तुमने सोचा कि मुझे 50,000 सेठ जी दे दे, 50,000 मुझे सेठ जी दे दे, 25,000 मुझे सेठ जी दे दे, 1 लाख मुझे सेठ जी दे दे, तो ये नहीं हो सकता। जो पुराना हो गया, जिसने झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, सेवा भी करा, आराधना भी करी, अर्चना भी करी, फिर सेवा कर कर, आराधना कर कर, अर्चना करने के बाद में जो दिया, फिर मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, उसने छप्पर फाड़ कर दे दिया। फिर कम नहीं दिया उसने, फिर उसने दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर की कथा कहती है, हमारी विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब प्रबल होती है, तब जाकर भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती है, तब जाकर उसकी हमें अविरल भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास की मूलता में, भरोसे की मूलता में, दृढ़ता में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, राजा अनर्थ का चरित्र कह रहा है। जिस राजा अनर्थ को खुद के पिता ने श्राप दे दिया था, केवल सत्य बोलने के लिए, केवल सत्य। अब विचार करिएगा जरा, कितनी विचित्र कथा है कि सत्य बोल के लिए, सत्य बोल, अब राजा अनर्थ के जो पिताजी थे, एक बार सभा में बैठे हुए थे, और सभा में बैठे हुए राजा अनर्थ के पिताजी ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि, सब कुछ मेरा, कह दिया, और ये सारी सृष्टि मेरी है। दक्षिण का राज्य में इसको देता हूं, पश्चिम का राज्य में इसको देता हूं, पूरब का राज्य में इसको देता हूं, पर केवल एक, और वो थे राजा अनर्थ। केवल एक जो थे, केवल राजा अनर्थ। और राजा अनर्थ ने तुरंत सभा में खड़े होकर कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि ये पृथ्वी आपकी है, आपने उत्तर का राज्य इनको दे दिया, दक्षिण का राज्य इनको दे दिया, पूरब का राज्य इनको दे दिया, पश्चिम का राज्य इनको दे दिया, पर राजा अनर्थ कहते हैं, पिताजी मेरे दिल का मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे दिल से आज मैं कह रहा हूं कि ये पृथ्वी भले आपकी हो, पर चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है।
घर तुम्हारा हो सकता है, दुकान तुम्हारी हो सकती है, परिवार तुम्हारा हो सकता है, कुटुंब कबीला तुम्हारा हो सकता है, पर यह कभी मत कहना कि इस दुकान को मैं चला रहा हूं, इस घर को मैं चला रहा हूं, इस परिवार को मैं चला रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखना, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको चलाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक होता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव उपासना में डूबने वाला होता है, वो ये जानता है कि ये मेरा ही चला रहा है, ये चलाने वाला तो मेरा परमात्मा है, ये चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके चित्तवृत्ति में, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि वो चला रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। और सरल भाषा में समझ लो आज की कथा को। आज कौन से दिन की कथा है? 5वें दिन की। कल की कथा और परसों की कथा। कल कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों भी कथा का समय यही रहेगा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर परसों का जो कथा का समय यहाँ पर होगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा का समय रहेगा वह सुबह परसों के दिन, विराम वाले दिन, विश्राम वाले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। घर तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। उस पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन की कथा और बची है, 2 दिन की कथा और है, निकलती चली जाएगी। आज का दिन भी पूरा हो जाएगा, कल का दिन पूरा हो जाएगा, परसों सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेटमा में फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती है। 6 मार्च को बेटमा में विराम हो जाएगी, फिर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कथाओं का क्रम 2025 तक ऐसा ही चलते जाना चल रहा। कहीं योग संजोग है आपका और हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर मिलने का, तो बाबा ने यहाँ पर आपको और हमको मिला दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी उदारता, और उसी की कृपा से ये पावन अपन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज अगर ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि नहीं होती तो शायद हम भी शिव महापुराण की कथा ना तो यहाँ बाच रहे होते और ना आप यहाँ सुन रहे होते। ये उसकी उदार, उसकी कृपा से अपन लोग यहाँ बैठे। कौन बैठा? घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे नाम है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारा खसरा है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारी खतौनी है, तुम्हारी बई है, सब कुछ तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। ये सैनिक लोग, पुलिस वाले, गार्ड, ये सब जो बंदूक रखते हैं ना, देखिए तुमने किन देखी, ये बंदूक जो रखते हैं ना, तो ये बंदूक हमेशा कंधे पे जब टांग के रखते हैं तो
तो बंदूक की जो नली का मुंह होता है ऊपर होता है। तो किसी पुलिस वाले से, किसी गार्ड से ये पूछना कि इसको सीधी क्यों नहीं रखते रे, इसको एसी क्यों नहीं रखते, एसी क्यों नहीं रखते, एसी क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों नहीं रखते, इसको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम है कि ऊपर चल भी जाएगी तो वो चला देगा। अगर ऊपर चल भी गई तो वो चला देगा, हम जानते हैं, पर इधर उधर चल गई तो कोई चलने नहीं देगा। ये उनका विश्वास देखो कि नली का मुंह भी ऊपर है, कि वो बैठा है, वो संभाल रहा है। इस बंदूक की गोली को भी वो संभाल रहा है, सारे इशारे को वो संभाल रहा है। तो बंदूक भी हमें इशारा करके बताती है कि मैं बंदूक, मेरे पास कारतूस होने के बाद भी मैं उसकी शरणागति में दिन भर टंगी रहती हूं कंधे पर, तो तुम भी उसके भरोसे पर क्यों नहीं टंगे रहते? मैं बंदूक होकर मेरे पास कारतूस है, मेरे पास गोलियां हैं, फिर भी मैं ऐसी नहीं रहती, मैं उसके भरोसे पर रहती हूं, उसके भरोसे पर। आसमान में बंदूक की नली का मुख होता है कि वो संभाल रहा है। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। और हम बहुत घूम कर जाना चाहते हैं, बहुत घूम कर। एक नई नवेली बहू आ गई, बहुत पढ़ी लिखी थी, सास ने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो सास ने बहू से कहा, बेटा मुझे हिंदी में तुम समझाओगी कि तुमने कौन सी पढ़ाई करी है, अंग्रेजी में मत समझा, मुझे हिंदी में समझाओ। अब बहू भी चक्कर खाने लगी कि मेरी सास को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं। फिर भी उसने समझाया, क्योंकि वो भी किसी अच्छी गुरु की चेली थी, तो उसने समझा दिया, मम्मी नेत्र नेत्र चाय, मैंने पढ़ाई करी है। कौन सी करी है? नेत्र नेत्र चाय। तो छोरा वहीं बैठा था, बेटा, तो माँ ने बेटे से पूछ लिया, ये कौन सी पढ़ाई है छोरा? तो कि मम्मी IIT, इसने IIT करी है, IIT, नेत्र नेत्र चाय, इसने पढ़ा। पहुंचे वही है, पर घूम कर पहुंचे, घूम कर। हमारी भी आदत है, जाना सबको वही है, 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, तो कोई भी दे देगा, वो भी आ जाएगा देने को। जाना वही है, उसी की चौखट पर जाना है, उसी के दरवाजे पर जाना है, उसी के पास जाना है, उसी के करीब जाना है हमको। और सब उसके पास छोड़ने के बाद सब एकदम फ्री हो जाते, एकदम फ्री। जब तक हम उस महादेव के पास नहीं पहुंचते, तब तक सबको हमारी चिंता रहती है। जब हम महादेव के पास पहुंच जाते हैं, शंकर जी के करीब में पहुंच जाते हैं, तब हमारी चिंता कोई नहीं करता। तुम ईमानदारी से बोलना, जब तक जिंदा हो